बाबा साहब ने अपने समाज के लिए और दलित समाज के लिए, खास करके महिलाओं के लिए और पूरी समाज की महिलाओं के लिए वो काम किया कि जिसको और कोई नहीं कर सकता था। समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ था उसको दूर करने में अग्रणी भूमिका निभाई बाबा साहब ने। उन्होंने समाज को जगाया, खास करके वंचित समाज को। उनको ऐसा कुछ भर दिया कि उनमें जागरूकता फैल गई। उनकी बातों में बहुत आकर्षण था। प्रखर विद्वान थे और उसको बाबा साहब को मौका मिला जब संविधान लिखने का, तो ये सारी बातें उन्होंने वंचितों को, दलितों को, औरतों को ये मौका दिया। शिक्षा का मौका दिया, धन रखने का मौका दिया, हर चीज़ का मौका दिया, जिससे ये जो वंचित समाज था, दबा कुचला समाज, ये हमारे समाज में अपनी जगह पा सके। बराबरी का हक दिया, समता समानता का हक दिया बाबा साहब ने। कम उम्र में ही उनकी शादी हो गई, लेकिन पढ़ाई के दौरान जब उनके पिताजी उनको स्कूल में भर्ती कराने ले गए, पढ़ाई में एडमिशन तो मिल गया, लेकिन जब वो स्कूल गए तो उनके साथ बहुत ही भेदभाव हुआ, पक्षपात हुआ। उनको क्लास के अंदर पढ़ने नहीं दिया गया, बाहर बैठ करके दरवाजे के बाहर उनको बैठने का मौका दिया गया। और ऐसी स्थिति में कहीं से कोई हवा ना ऐसी हो जो बाबा साहब के अंगों को छू करके कमरे के अंदर घुस जाए, ऐसा भी उन्होंने दंश झेला है। और अब ये देखिए कि इतना दंश झेलने के बाद बाबा साहब कैसे प्रखर विद्वान हुए। उन स्थितियों में पढ़ करके बाबा साहब ने, ऐसा भी मौका आया जब क्लास के टीचर ने जब पूछा कुछ सवाल, तो क्लास के किसी आदमी को नहीं आया, उसको बाबा साहब ने सॉल्व किया और बताया, इस चीज़ का वर्णन किया। जब वो हाई स्कूल पास हो गए तो इसका वर्णन किया उन्होंने सयाजीराव गायकवाड़ से। उन्होंने छात्रवृत्ति दिया बाबा साहब को और बाहर पढ़ने का मौका दिया। अमेरिका पढ़ने गए और सयाजीराव गायकवाड़ जो बड़ौदा के महाराज थे, उनके सहयोग से उन्होंने विदेशों में पढ़ाई की। और अंत में ये हुआ कि जब उनका जो एग्रीमेंट था महाराज से कि भाई आप पढ़ के आइए और हमारे यहाँ नौकरी करेंगे, तो बाबा साहब ने वहाँ से शिक्षा लिया और आके नौकरी करने लग गए। लेकिन बाबा साहब को रहने के लिए कमरा नहीं मिला। कमरा मिला भी तो एक पार्षिक घर, जहाँ भी जाते थे उनको महार कह करके बेइज्जत किया गया। अन्य समाज ने कोई कमरा नहीं दिया रहने के लिए। बाबा साहब बहुत रोए। किसी प्रकार से एक पारसी समाज ने उनको कमरा दिया, लेकिन रात भर रहे। दूसरे ही दिन पारसी समाज को भी ये कहा गया कि आप उनको कमरा मत दो। मजबूर होकर के उस पारसी समाज ने, जिसका कमरा था, जिसमें बाबा साहब रह रहे थे, उसने भी बाबा साहब को निकाल दिया और मजबूरन बाबा साहब आकर के रेलवे स्टेशन पे रात बिताए। बहुत रोए और उन्होंने कहा कि जब ये हम पढ़े लिखे का हमारे साथ ये हो रहा है, तो हमारे जो दूसरे समाज के लोग हैं, जो गरीब हैं और गरीब हैं, वंचित क्लास के, उनके साथ कितना भेदभाव हो रहा होगा। बहुत रोए। उन्होंने मन में ठान लिया कि अगर हमें कोई मौका मिला तो मैं अपने समाज के लिए इस दंश को दूर करने का प्रयास करूंगा। और बाद में उन्हें मौका मिला। इस तरह से बाबा साहब ने शिक्षा हासिल किया बहुत कष्टों के साथ। छात्रवृत्ति अगर उनको नहीं मिलती तो वो पढ़ नहीं पाते। बाद में बाबा साहब ने बैरिस्टरी पास की, पत्रिकाएं निकाला समाज को जागरूक करने के लिए, से मूक नायक उन्होंने पाक्षिक निकाला और इस तरह से वो जागरूक करते गए। और बाद में जब उनको मौका मिल गया संविधान में जाने का, संविधान सभा में, हालांकि वहाँ भी रोकने का पूरा प्रयास किया गया कि वो ना जा पाए, इनके कोई इलेक्शन ना जीत पाए। अपोनेंट
के रूप में ही एक एससी को और खड़ा कर दिया गया। और उस समय की जो सत्तावादी पार्टियां थी उन्होंने इनको हरा दिया बाबा साहब को और इनके विपक्षी को जिता दिया। जब वो व्यक्ति जीत गया तो बाबा साहब से मिलने आया, या यूं कहिए बाबा साहब को चिढ़ाने आया कि बाबा साहब हम आपके साथ चाय पियेंगे। बाबा साहब ने कहा बैठिए चाय पीजिए, बना के चाय दिया। तो उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन तो जीत गए हैं और अब बताइए आप क्या करेंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा, जीते हुए जो एमपी बन गया था, जीते हुए व्यक्ति ने कहा कि मैं क्या करूंगा, जो हमारी पार्टी कहेगी मैं वही करूंगा। तो बाबा साहब ने कहा देखिए आप में और हमारे में फर्क यही है कि आप गुलामी करेंगे और मैं अगर जीतता तो मैं गुलामी नहीं करता, मैं अपनी आवाज रखता। तो आजकल का जो राजनीति है यही है कि चाहे कोई पार्टी हो वो गुलामी कर रही है, पार्टी का जो निर्देश होता है वही कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब ने पार्टी स्वतंत्र अपनी पार्टी बनाई, अपना चुनाव लड़ा, जीते और संविधान पार्टी में आकर के वहाँ मजबूरन महात्मा गांधी ने उनको, जब कोई संविधान लिखने के लिए के लायक नहीं था, उन्हें मालूम था कि बाबा साहब बहुत ज्ञाता हैं, बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हैं, तो उनको संविधान लिखने का मौका दिया। एक बार बाबा साहब ने ठुकरा दिया था कि मैं नहीं लिखूंगा, जाओ किसी और से करा लो। उनको लगा कि हमसे गलती हो गई है और संविधान लिखना हमें चाहिए था, हमें यही तो मौका मिला था। तो उन्होंने सुधारने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन मौका नहीं मिला। जब उनके प्रतिनिधि, महात्मा गांधी के प्रतिनिधि वहाँ गए, उनको बताया कि बाबा साहब तैयार नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, महात्मा गांधी कहा नहीं, जाओ उनको किसी भी तरह से तैयार करो। और फिर दोबारा वो लोग आए, बाबा साहब ने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि संविधान मैं लिखूंगा। और संविधान में उन्होंने लिख करके, हालांकि बाबा साहब के पास जितना दुर्व्यवहार, असमानता हुई थी, उसको कहीं भी संविधान में उन्होंने लक्षित नहीं किया, परिलक्षित नहीं होने दिया। बाबा साहब ने वही किया जो सर्व समाज को मान्य था। हालांकि वो चाहते, इतने प्रखर विद्वान थे, प्रकांड थे कि वो जो चाहते अपनी बात मनवा लेते, लेकिन बाबा साहब ने वही किया जो सब समाज को मान्य हो और संविधान में अपने लिखा। बाबा साहब ने अपने संविधान को लिखा और उसको अप्रूव करवाया, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनसे सबसे संविधान सभा से अप्रूव हुआ और बाबा ने दलितों, वंचितों का हक बराबरी का दे दिया। इस तरह से जब आज़ादी मिली तो हमें वो हक मिलने की संभावना बढ़ गई और हम पूरे समाज के अंदर एक अपने पैरों पे खड़ा स्वाभिमान से जीने का हक मिल गया। हम स्वाभिमान से जीने लग गए। हम ये समझते हैं इसी वजह से कि हम लोगों को जिस प्रकार से अपमानित किया गया था, अपमान के भरी जिंदगी जीने का झेलना पड़ता था, जीवन झेलना पड़ता था, आज बाबा साहब ने उससे हमें निकाल दिया। आज हम लोग अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। इस कारण से बाबा साहब हमारे लिए या हमारे समाज के लिए एक भगवान स्वरूप बन के आए, जिस वजह से हम लोग उनकी जयंती जो 14 अप्रैल कल है उसको मनाते हैं और वही हमारा त्यौहार है। हमारे सब कुछ सर्वे सर्वा वही है बाबा साहब, हम किसी और देवी देवता को नहीं जानते हैं। सारा कुछ माँ बाप के बाद हमारे केवल एक ही भगवान हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।